हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 7th स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 6 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 6 तक नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 6 तक करिए, देन आप लेक्चर 7 करिएगा। इससे आपकी इस चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में ये चैप्टर समझ में आएगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए। इस जगह हमारा इसमें न्यूमेरिकल आता है। लास्ट जो मैंने लेक्चर 6 करवाया था उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे। अब इस जगह और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि इस जगह हमारा न्यूमेरिकल है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या है कि कोई एक एक्स रिएक्टेंट है और उससे क्या बनना है, वाई बनना है, और वो क्या कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कंटेन कर रहा है। तो मतलब इसका इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर। तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ से रेट लिखूं तो कैसे लिखूंगा, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2। मैं लेट कर रहा हूं इस जगह इस रेट को तो आर, के को के, और कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2 को इतना ही मानना हूं। इसको नाम दे रहा हूं फर्स्ट। अब उसने क्या बोला कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, अगर इस एक्स को हम कितना इंक्रीज करें, 3 टाइम्स इंक्रीज करें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले आर माना, अब आर वन मान लो, तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स को 3 टाइम्स कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 3 टाइम्स। इसको नाम दे दिया सेकंड। क्या बोल रहा है, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, कैसे अफेक्ट करेगा। तो इस जगह क्या कर दूं मैं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो आर अपॉन आर वन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2 और के कंसंट्रेशन ऑफ 3x की पावर 2। तो k से k गया, x से x गया, इस जगह 1 बचा। तो इस जगह क्या हो लेगा, इस जगह हमारा हो लेगा r अपॉन आर वन इक्वल टू 1 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो 1 अपॉन 3 की होल पावर 2 लिख दूं, या फिर 1 की पावर 2 तो 1 और 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो इस जगह हमारा R1 कितना आ लेगा, 9R आ लेगा। तो कितने टाइम्स अफेक्टेड कर रहा है ये, 9 टाइम्स अफेक्टेड कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद कर रहा हूं सॉरी कि समझ में आपको आ रहा होगा। नोट करो इसको जल्दी। हो गया होगा नोट, ठीक है ना। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, आ सकता है। आ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। मतलब इसके लिए मैं रेट लिख सकता हूं, या पहले मैं इस जगह रिएक्शन लिख दे रहा हूं कि ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट है और वो गिव्स क्या कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं रेट लिखूं तो उसने बोल दिया है कि ए का ऑर्डर कितना है, 1, और बी का ऑर्डर कितना है, 2। क्लियर है कि नहीं है। इसको मैं लेट कर ले रहा हूं कि इस जगह इसको तो आर मानना हो, इसको के, और इसको कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। क्लियर है कि नहीं है। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखना, पहला पार्ट क्या उसने क्या बोला है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख दो। तो भाई रेट इक्वेशन लिखूंगा तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूं कि माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, और वो किसके बराबर हो लेगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और बी की पावर। ये हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दूसरा पार्ट क्या बोला है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। मतलब इस कंसंट्रेशन ऑफ बी को मैं कितना करूं, 3 टाइम्स कर दूं। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि इस जगह 3 टाइम्स करूंगा, पहले आर माना है, अब R1 मानना हूं, और के को के कंसंट्रेशन ए को कंसंट्रेशन ए, और इसको 3 टाइम्स किया है, मतलब 3b की पावर 2। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको तो R1 लिखा रहने दे रहा हूं, इसको अब ये हमारा कितना हो लेगा, 9,
और इस 9 को मैं इधर लाकर लिख रहा हूं 9 इंटू के कंसंट्रेशन ऑफ बी, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो कि इस जगह इतना पार्ट क्या है हमारा, ये पार्ट तो हमारा आर है, तो इसको मैं आर लिख दूं। तो इस जगह इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि R1 इक्वल टू 9R। तो कितने टाइम्स अफेक्टेड कर रहा है? 9 टाइम्स अफेक्टेड कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, वो हमको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डबल। अब कैसे अफेक्ट करेगा जब कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट्स का क्या हो जाए, डबल। पहले आर माना, फिर R1 माना, अब इसको R2 मान लू। तो R2 इक्वल टू के, और दोनों को डबल कर रहा हूं, इस ए को भी डबल और बी के कंसंट्रेशन को भी डबल। तो इसको भी डबल कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है ना। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखोगे तो इसको R2, इसका 2 भी इधर आ गया, और इसका कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, और इसको के कंसंट्रेशन ऑफ ए को ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 को बी की पावर 2। अब आपको पता है कि इतना क्या होता है, इतना आर होता है। तो इसको R2 इक्वल टू 8R, तो कितने टाइम्स अफेक्टेड हो रहा है, 8 टाइम्स अफेक्टेड। बोलो क्लियर है कि नहीं? आप चाहो इस तरीके से भी मान सकते हो कि इसको फर्स्ट दोनों को डिवाइड करो, ऐसे भी कर लो, दोनों से बात एक ही आती है। मैंने थोड़ा सा ये वाला पैटर्न अपना लिया, थोड़ा शॉर्ट पैटर्न है। बात बाकी वैसे करो ऐसे करो, जो तरीका आपको बेस्ट लगाए आप उस वे को फॉलो करना, बात दोनों से एक ही है। नोट करो जल्दी से आप इसको। इधर देखिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका थर्ड पार्ट इस साल हमारे बोर्ड के पेपर में आया था, सीबीएसई 2026 में आया था ये थर्ड पार्ट इस साल आया था। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि रिएक्शन दे दी है हमको, रिएक्शन क्या दी है, रिएक्शन दी है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2 इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक स्टेप में होती है। अब इस जगह जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो वो किसको फॉलो कर जाएगा, लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस जगह रेट लॉ कैसे लिखूंगा, रेट लॉ को कैसे, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 2 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1। मैं लेट कर रहा हूं इस रेट को तो R, के को के, कंसंट्रेशन ऑफ एक NO2 NO2 की पावर 2 और O2 की पावर 1। क्लियर है कि नहीं है? अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, कि इस जगह उसने फर्स्ट पार्ट, इसको नाम दे दो पहले तो 1। अब उसने फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, व्हेन कंसंट्रेशन, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डबल्ड। मतलब दोनों रिएक्टेंट्स को डबल कर रहा हूं। देखो इस जगह ध्यान से देखना, बिल्कुल इस जगह केस फर्स्ट मानना हो कि इसको आर मान लिया तो इसको R1 के, इसको भी डबल कर रहा हूं तो 2NO2 की पावर 2 और 2O2 की पावर 1, इसको नाम दे रहा हूं सेकेंड। अब इस जगह मैं लिख रहा हूं कि डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो इस जगह क्या हो लेगा, इस जगह हो लेगा हमारा R अपॉन R1 इक्वल टू, R क्या है, के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2 और O2 की पावर 1, और इस जगह क्या है के 2NO2 की पावर 2
और O2 की पावर 1। अब देखो K से K चला गया, NO2 से NO2 चला गया, O2 से O2 चला गया। अब इस जगह देखो क्या बचा, इस जगह 1 और इस जगह 1, तो 1 का तो 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1, तो ये 1/1 1 ही होता है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि इसको R/R1 इक्वल टू, ये कितना बचा, इस जगह 1 है, 1 की पावर 2 1 और 2 की पावर 2 4, तो ये हमारा 1/4। तो R1 हमारा कितना हो लिया, 4R हो लिया। कितने टाइम्स अफेक्टेड कर रहा है, 4 टाइम्स अफेक्टेड। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा उसने क्या बोला है, दूसरा उसने बोला है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल्ड और O2 इज ट्रिपल्ड। मतलब इस NO को क्या किया है, डबल किया है, और O2 को क्या किया है, ट्रिपल किया है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखो, केस सेकंड या सेकंड पार्ट बोल दो। तो इस जगह अगर मैं मानूं कि पहले मैंने R मान लिया, फिर R1, अब इसमें क्या मान लूं, R2। तो R2 अगर मैं मानूं तो KNO को क्या किया है, NO2 लिखना, NO ही है। सॉरी ये गलत हो गया है, इस जगह NO ही करना, क्या करना, ये NO ही है। ठीक है, अब देखो इस जगह NO को तो डबल किया है और O2 को क्या किया है, ट्रिपल किया है। इसको नाम दे दूं मैं थर्ड। ठीक है ना। तो इस जगह ध्यान से देखो बिल्कुल कि डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड। फर्स्ट क्या है, R, और थर्ड क्या है, R2। तो K कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 और O2 3, सॉरी O2 की पावर 1, ये पहला लिखा है मैंने। एक सेकंड रुको, NO है तो K कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, ये फर्स्ट पार्ट लिखा है ये। अब इस जगह क्या करूंगा मैं, सेकेंड मतलब के सेकेंड का थर्ड पार्ट, अगर थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो K कंसंट्रेशन ऑफ 2 NO की पावर 2 और 3 O2 की पावर 1। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखो कि K से तो K, NO से NO, O2 से O2, इस जगह 1 और इस जगह 1। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखना कि इसको मैं कैसे कर दूंगा, इसको कर दूंगा कि R/R2 इक्वल टू, इस जगह 1 की पावर 2 तो 1 और 2 की पावर 2 तो 4, और इस जगह करूंगा 1 की पावर 1 तो 1 और 3 की पावर 1 तो 3। तो कितना बोलेगा ये, 1/12 बोलेगा। तो R/R2 इक्वल टू 1/12। तो ये हमारा कितना आ लेगा सॉल्व होकर, ये हमारा आ लेगा इस जगह से R2 इक्वल टू 12R। तो ये कितने टाइम्स अफेक्टेड कर रहा है, 12 टाइम्स अफेक्टेड कर रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा, जल्दी नोट करना। कर दिया होगा नोट, ठीक है ना। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो, अब देखो नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट जो इस साल 2026 में आया था, ये है व्हेन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन कंटेनर इज रिड्यूस टू 1/3। मतलब इस वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन, वॉल्यूम को क्या किया है, 1/3 रिड्यूस किया है। अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन एक तरीके से क्या है, मोलरिटी है। क्या है, मोलरिटी। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखना, हमारा केस थर्ड, कंसंट्रेशन को C से, और कंसंट्रेशन मोलरिटी है, और मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है,
कंसंट्रेशन है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर पहले देख लो, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कि इसी को हम क्या बोल देते हैं, मोलरिटी। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है, वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो उसने क्या किया, इसको 1/3 वॉल्यूम को रिड्यूस्ड किया है। तो जब ये 1/3 रिड्यूस हो रहा है तो 3 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना कि C इक्वल टू N अपॉन V, ये 1/3 रिड्यूस्ड हुआ है, तो ये क्या होगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो लेगा। क्या हो लेगा, 3 टाइम्स इंक्रीज। उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि जैसे पहले पार्ट में उसने बोल दिया दोनों रिएक्टेंट्स को डबल किया है, NO को डबल किया है, O2 को ट्रिपल किया है। तीसरे में इस तरीके से बोला है कि 1/3 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि जब मैं इस जगह 3 टाइम्स कंसंट्रेशन को करूंगा तो मैंने R मान लिया फर्स्ट केस में, R1 सेकंड केस में R2, तो थर्ड केस में क्या मान लो, R3 मान ले रहा हूं। तो R3 इक्वल टू K, अब दोनों को 3 टाइम्स कर रहा हूं तो 3NO की पावर 2 और 3O2 की पावर 1। इसको मैं नाम दे रहा हूं, लास्ट वाले में मैंने क्या नाम दे दिया था, थर्ड, तो इसमें मैं नाम क्या दे रहा हूं, फोर्थ नाम दे रहा हूं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह मैं कर रहा हूं कि डिवाइड फर्स्ट बाय फोर्थ। फर्स्ट क्या है हमारा R और फोर्थ क्या है R3, तो इस जगह के NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, और इस जगह क्या बोलेगा के 3NO की पावर 2 और 3O2 की पावर 1। तो K से K, NO से NO, O2 से O2, तो इस जगह हमारा क्या बच गया, R/R3 इक्वल टू 1 की पावर 2 1 और 3 की पावर 2 9, 1 की पावर 1 1 और 3 की पावर 1 3। तो R/R3 इक्वल टू 1/27। तो इसको इधर, इसको इधर, तो R3 हमारा कितना हो लेगा, 27R हो लेगा। मतलब ये कितने टाइम्स हो रहा है, 27 टाइम्स अफेक्टेड हो रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। नोट करो आप इसको, फिर मैं आपको फोर्थ पार्ट करवाऊंगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना, उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ, अब देखो इस बार उसने क्या बोला, नेक्स्ट में बोला व्हेन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन कंटेनर इंक्रीज टू 4 टाइम्स। अब वो इस वॉल्यूम को क्या कर रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, C इक्वल टू N/V, इस वॉल्यूम को 4 टाइम्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 1/4 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस जगह उसने डायरेक्ट नहीं बोला है कि 1/4 टाइम्स कंसंट्रेशन कर दिया, उसने इस तरीके से बोला है कि वॉल्यूम को 4 टाइम्स बढ़ा दिया। अब आप ध्यान से देखो कि इस जगह में अब इसको क्या मान लूं, R4 मान लूं। तो R4 इक्वल टू K 1/4 NO की पावर 2 और 1/4 O2 की पावर 1। इसको मैं नाम दे रहा हूं फिफ्थ। अब इस जगह मैं क्या लिख रहा हूं, डिवाइड फर्स्ट बाय फिफ्थ। तो इस जगह इसको लिखूंगा तो R/R4 इक्वल टू K NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। और इस जगह क्या बोलेगा, K 1/4 NO की पावर 2 और 1/4 O2 की पावर 1।
के से के, एनओ से एनओ, O2 से O2। अब इस जगह R अपॉन R4 इक्वल टू 1, इधर है 1 की पावर 2 तो 1, और 1 अपॉन 4 की पावर 2 तो 1 अपॉन 16। इस जगह 1 और इस जगह 1 अपॉन 4। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस जगह हमारा कितना हो लेगा ये? इस जगह हमारा ये हो लेगा R अपॉन R4 इक्वल टू 1 इंटू 1 1, और ये कितना हो लेगा 1 अपॉन 64, और ये 64 उठकर कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो R अपॉन R4 इक्वल टू 64 अपॉन 1, और इस जगह क्या हो लेगा 64 R4 अपॉन R। तो इस जगह R4 निकालूंगा तो 1 अपॉन 64 R हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस जगह ये कितने टाइम्स हो गया? 1 अपॉन 64 टाइम्स हो गया। कितना हो गया? 1 अपॉन 64 टाइम्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और एग्जाम में ये आ सकता है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से। ठीक है ना? हो गया होगा नोट। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, ये एक एमसीक्यू आता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। क्या बोला है उसने? उसने हमको बोला है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या दी है? रिएक्शन हमको दे दी है A प्लस 2B गिव C। तो रेट लॉ हमारा कैसे फाउंड हुआ है? रेट लॉ हमारा फाउंड हुआ है के रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इस जगह उसने क्या बोला है? मैं पहले इसको लेट कर ले रहा हूं, लेट कर रहा हूं कि इसको आर, इसको के, और इसको एज इट इज मान रहा हूं कंसंट्रेशन, और ये इसको नाम दे दे रहा हूं, कोई सा नाम नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना? डायरेक्ट कर दूंगा। अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल्ड कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट, मतलब जो है वो उसको वही मानना है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी, क्या हो लेगा? अब ध्यान से देखो, उसने क्या बोला? बी को डबल कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसको मैं पहले तो आर माना, अब मैं R1 मान ले रहा हूं, ओके। इसको ऐसे ही रहने दे रहा है और इसको क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक है। अब देखो, इसको तो R1 ही रहने दिया, इस 2 को इधर लाकर रख दूं और इसको एज इट इज लिख रहा हूं कि के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये क्या है? इतना पार्ट, इतना पार्ट तो सर हमारा आर है। तो जब ये आर हो गया तो इस जगह क्या बोलेगा? R1 इक्वल टू 2 तो पहले से ही है, और आर आ गया तो कितने टाइम्स अफेक्टेड कर रहा है? ये 2 टाइम्स अफेक्टेड कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो डबल का मतलब सेकंड ऑप्शन हो लेगा। इधर देखिए, उम्मीद करता हूं कि ये हो गया होगा। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। In a reaction, if concentration of reactant A is tripled, अगर reactant की किसकी बात कर रहा है? A reactant की बात कर रहा है। इसका मतलब कि कोई हमारा A reactant है और वो gives क्या कर रहा है? Any product P. The rate of reaction becomes 27 times. What is the order of reaction? अब अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखूं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। मैं लेट कर रहा हूं इस जगह, इस रेट को तो आर, के को के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन को यही, इसको नाम दे रहा हूं फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमसे क्या बोल रहा है कि इस कंसंट्रेशन ऑफ ए को ट्रिपल कर दिया, तो ये जो रेट है वो कितना हो रहा है? 27 टाइम्स हो रहा है, और इसको मैंने क्या कर दिया? ट्रिपल कर दिया। इसको नाम दे रहा हूं सेकंड। तो इस जगह क्या बोलेगा? डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो R अपॉन 27R, ठीक है ना? तो इस जगह कितना बोलेगा?
के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन और के 3 कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। आर से तो आर गया, के से के और ए से ए। अब इस जगह कितना हो लेगा ये 1/27 और इस जगह कितना हो लेगा 1 की पावर एन 3 की पावर एन मतलब 1/3 की होल पावर एन। इसको क्या लिख सकता हूं 1/3 की होल पावर 3 लिख सकता हूं भाई 27 को। तो इस जगह 1/3 की पावर एन, तो एन की वैल्यू कितनी आती हुई दिख गई 3। तो जो 3 है वही क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इस जगह ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, कभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि आना चाहिए 2027 में। ये मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, और रिएक्शन हमको दे दी है x2 प्लस y2 गिव्स 2xy। अब उसने इसकी मैकेनिज्म एक फास्ट स्टेप, एक स्लो स्टेप और एक फिर से फास्ट दे दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, 2 होगा, 0 होगा, 1.5 होगा या फिर 1 होगा। अब मैंने क्या बोला है कि जो स्लोएस्ट स्टेप करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने में, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हेल्प्स टू कैलकुलेटिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस स्टेप को क्या बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो इस जगह अगर मैं लिखूं कि वी नो दैट, हम जानते हैं, और क्या जानते हैं स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोएस्ट स्टेप इज स्टेप कौन सा है बी। तो इससे फाइंड करूंगा, तो स्टेप बी में पहले नोट कर रहा हूं कौन सा है x प्लस y2 गिव्स xy प्लस y। अगर मैं इधर से रेट लिखूं तो भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन इसका हर एक स्टेप क्या एलिमेंट्री रिएक्शन, तो ये लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर जाएगा। तो कैसे लिखूंगा कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर 1, कोफिशिएंट 1 है, और कंसंट्रेशन ऑफ y2 की पावर 1। सर अब इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो 1 + 1 ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। लेकिन बेटा वो चीज गलत हो जाएगी। अब इसकी मेन रिएक्शन में देखो, इधर x2 है और इधर क्या है x, तो इसके रेट लॉ में भी हमारा क्या आना चाहिए x2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए x2। इसका मतलब ये x क्या है, ये x इंटरमीडिएट है। क्या है इंटरमीडिएट। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना कि इस जगह हमारा रिएक्शन ये है। अब इसमें एक स्टेप ए देखो जो फास्ट स्टेप है, x2 गिव्स x प्लस x। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये है हमारा स्टेप। अब देखो अगर मैं इधर से भाई इक्विलिब्रियम में रिएक्शन, अगर मैं इधर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ऐसे लिखते हैं। तो इसको मैं इधर भेज दूं तो इधर ध्यान से देखो, और ये क्या बोलेगा एक कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, और कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मतलब कंसंट्रेशन की पावर 2। तो इसको जब मैंने इधर भेज दिया के सी और कंसंट्रेशन ऑफ x2, और ये कितना हो लेगा कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर 2। अगर मैं इस जगह से कंसंट्रेशन ऑफ x निकालूं तो इस जगह क्या हो लेगा, इनकी पावर हाफ हाफ हो लेगी। तो इस जगह के सी की पावर भी हाफ, और इस जगह कंसंट्रेशन ऑफ x2 की पावर भी क्या हो लेगी हाफ हो लेगी। अब इसको मैं किस में पुट कर दे रहा हूं, इस वाले को मैं क्या मान ले रहा हूं फर्स्ट मान ले रहा हूं।
इसको मैं पुट कर रहा हूं किसमें, पुट इन फर्स्ट। अब इसमें पुट कर लूंगा तो फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं उठाऊं तो इस जगह हमारा क्या है, रेट इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो इस जगह ये कितनी है, के सी की पावर हाफ, और कंसंट्रेशन ऑफ x2 की पावर हाफ, और कंसंट्रेशन ऑफ y2 ये रखा ही हुआ था। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब देखो, जब इतना मैंने कर दिया तो इस जगह इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि देखो ये हमारा दोनों कांस्टेंट, तो इसको एक के मान लूं प्रॉपर। तो इस जगह ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ x2 की पावर हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ y2। अब अगर मैं इस जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं तो कितना आएगा, 1/2 प्लस 1, तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ लेगा 3/2 यानी कि 1.5। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे इतने न्यूमेरिकल्स थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी लगभग लगभग शायद 6 ही करवाए थे, और इसमें भी 6 ही। तो एक टॉपिक पर मैं आपको कितने न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूं, लगभग लगभग 12 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको एक टॉपिक पर करवा दिए। बाद बाकी आप देखना लास्ट लेक्चर में कितने थे, 5 थे 6 थे, मेरे हिसाब से 6 ही थे। ठीक है ना, इतने न्यूमेरिकल्स थे, मैंने आपको सारे करवा दिए। अगर हाँ आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, 7017817550। व्हाट्सएप करना। अभी मैंने टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, टेलीग्राम चैनल जब बनाऊंगा फिर उसका लिंक दिया करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।